गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला हमारा कंप्लीट किया था और उसके कुछ क्वेश्चंस। अब है हमारे पास कोलीनियर पॉइंट्स। देखिए कोलीनियर पॉइंट बेसिकली होते क्या? कोलीनियर पॉइंट, देखिए कोलीनियर पॉइंट्स हमारे वो सारे पॉइंट्स होंगे, कोलीनियर पॉइंट्स हमारे वो वाले पॉइंट होंगे जिनको एक सीधी लाइन में हम पॉइंट पुट कर सकते हैं। ऐसे तीनों एक लाइन में होंगे, ठीक है। और अगर ये तीनों कोलीनियर हैं तो इन पॉइंटों से कभी भी ट्रायंगल नहीं बन सकता, ठीक है भाई। एक लाइन में ट्रायंगल कैसे बन जाएगा? कोलीनियर पॉइंट है तो ट्रायंगल नहीं बन सकता भाई। सीधे सीधे पॉइंट ट्रायंगल कैसे होना? ट्रायंगल तब बनता है जब पॉइंट अलग अलग होते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो ट्रायंगल अब बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन में पॉइंट है तो बोलते हैं कोलीनियर। एक ही लाइन में तीनों पॉइंट, टू और मोर देन टू पॉइंट्स विच आर ऑन अ लाइन, ठीक है। टू और मोर देन टू पॉइंट जो एक ही लाइन पर हों उनको बोलते हैं अपन कोलीनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो टू और मोर देन टू point which are on a line are called collinear points। अब देखिए अगर 3 points, if 3 points are collinear, if 3 points are collinear, if 3 points are collinear then, तो अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन पे हुए तो ऑब्वियस यार एरिया जो होगा किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल, वो 0 ही होगा भाई। ट्रायंगल तो बन ही नहीं सकता, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। ट्रायंगल बन नहीं सकता ना, कोलिनियर पॉइंट है। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, मतलब आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। अब बात ये आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल कहाँ से हम फाइंड करें? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए तो हमें अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर केस कुछ अलग है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूले से नहीं, आपको 3 पॉइंट्स होंगे, उन 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे, उन कोऑर्डिनेट से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कैसे करते हैं। देखिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे हम? देखिए द एरिया ऑफ ट्रायंगल, द एरिया ऑफ अ triangle formed by points A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 is given by ट्रायंगल। तो देखो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल वो वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, x2 y2 और x3 y3, 3 पॉइंट दिए हुए A B C। x1 y1 एक के कोऑर्डिनेट, दूसरे कोऑर्डिनेट x2 y2 x3 y3। अब इसका आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, देखिए फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिए, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला है। देखिए क्या है फॉर्मूले में, 3 पॉइंट्स आपको गिवन है A B C, 3 पॉइंट्स के वो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है। तो इन कोऑर्डिनेटों के लिए हमने 1/2 फॉर्मूला बनाया है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करनी है। 1/2 x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस 1/2 सारा 1/2 है जो ब्रैकेट के बाहर है, बाकी सारे कुछ ब्रैकेट के अंदर है। 1/2 बाहर मतलब 1/2 पूरी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको लर्न कैसे करना है। देखिए x1 x2 x3 लेने हैं आपको ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। x1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 और दोनों के बीच में माइनस y वाले कोऑर्डिनेट लेना है। x1 अंदर, फिर दोनों y वालों को सब्ट्रैक्ट करना है अगलों को, जैसे 1 है तो 2 और 3, फिर x2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 तो है नहीं तो वापस 1 x2 y3 माइनस y1। ऐसे ही x3 आ गया, 3 के बाद 4 नहीं है 1 1 के बाद 2 तो y1 माइनस y2। ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना। तो इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला जो फॉर्मूला है इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से होगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 2 3 -1 0 and 2 -4, ठीक है। तो आपको वर्टिसेस गिवन है ट्रायंगल के, ये तीनों वर्टिसेस गिवन है आपको ट्रायंगल के। इस ट्रायंगल के वर्टिसेस से आपको एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा इसका, देखें 1/2 फॉर्मूला में दोबारा लिख देता हूँ इसका आपके सामने। 1/2 x1 ऊपर लिखा हुआ है वैसे, ये रहा देखें आप, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो अब इसमें पुट करेंगे इसको, ठीक है। अब बस तीनों वैल्यू हैं, देखो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3, तो तीनों कोऑर्डिनेट हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यही वैल्यूज आपको इसमें पुट करनी है। जैसे ही आप पुट करके सॉल्व करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। देखिए 1/2 x1 इज 2 y2 इज 0 माइनस y3 इज माइनस का 4, तो यहाँ पर ये माइनस का साइन का ध्यान रखना, माइनस का 4, ठीक है। उसके बाद प्लस x2 इज, ये भी ध्यान रखना, x2 माइनस 1 y3 माइनस 4 माइनस y1 3 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो मैंने कुछ नहीं किया, वैल्यूज पुट की हैं। आगे देखिए 1/2 ये सॉल्व करने के बाद ये प्लस का 4 हुआ, 2 4 = 8, ठीक है। इधर आपका 3 और माइनस का 4 और माइनस 3 -7 और मल्टीप्लाई बाय -1 तो +7 हुआ ये आपका। इधर देखिए 3 - 0 इज 3 और 3 2 = 6, ये कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे आ गया 1/2 और 21, तो एरिया आ गया 21/2, ठीक है, दैट इज 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि आपको सेंटीमीटर मीटर कुछ गिवन नहीं है तो आप इसको लिखेंगे यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका क्वेश्चन हो, मतलब आपको एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन थे, उसको हमने x1 y1 x2 y2 x3 y, तीनों वर्टिसेस गिवन है। हमने फॉर्मूला तो जो हमारा था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। लर्न करने का तरीका मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कैसे लर्न करना है इस फॉर्मूले को, उसे आपने इसको वैल्यूज पुट करी और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तब आपको तीनों वर्टिसेस गिवन हो, मतलब तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन, तो आप ऐसे फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है वो देखिए, अब बात आएगी कोलिनियर की। जैसे दो चीज़ थी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक कोलिनियर। अब क्वेश्चन आएगा कोलिनियर के ऊपर, और कोलिनियर के बारे में बताया, जब भी कोलिनियर की वो बात करेगा दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के कोलिनियर पॉइंट्स विच आर लाई ऑन अ लाई, जो लाइन के ऊपर हैं वो सारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अगर लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स, 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स लाइन के ऊपर हैं तो ऑब्वियस है ट्रायंगल नहीं बन सकता, क्योंकि अगर एक ही लाइन पे ट्रायंगल्स हैं तो आप उनसे, एक ही लाइन पर पॉइंट्स है तो आप उनसे ट्रायंगल
नहीं बना सकते। तो जब आप कोलिनियर बोले तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करें, 3 कोऑर्डिनेट V1 है और आप बोले कोलिनियर, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। ठीक है, तो देखिए ये मैं पहले समझा चुका हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 क्यों हो जाएगा कोलिनियर के लिए। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which find the value of k for which the points 7 minus 2 5 1 and 3k are कोलिनियर। ठीक है, तो आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको बताना है ये कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं हम इनका। तो कोलिनियर करने के लिए पॉइंट्स को क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे और उसको 0 कर देंगे। तो ये हुआ आपका x1 कोऑर्डिनेट, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। अब निकालते, देखिए अब आप लिखेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट इज गिवन है ये आपको। तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा,